वाले हैं क्लास 10 का पोएम द ट्री, जिसके पोएट है एंड्रिन रिच। एंड्रिन रिच हमें इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि किस प्रकार मनुष्य पौधे को सजावटी के लिए अपने घरों में रखते हैं, लेकिन वास्तविक प्रकृति तो जंगल में है, जिनका मनुष्यों ने विनाश कर दिया है। एंड्रिन रिच बताना चाहते हैं कि पौधे किस प्रकार मनुष्यों द्वारा बनाए गए चार दीवारी को तोड़कर जंगल की ओर जाना चाहते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पोएम द ट्री। द ट्री इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। जो पेड़ अंदर की तरफ है वो जंगल की ओर जाना चाहते हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। जो जंगल इतने दिनों से खाली था। वेयर नो बर्ड कुड सिट। जहाँ पर कोई पंछी बैठ नहीं सकता था। नो इंसेक्ट हाइड। जहाँ पर कोई कीट छिप नहीं सकता था। नो सन बरी। बरी मीन्स कवर्ड सो दैट इट इज़ नॉट विजिबल, मतलब कि जो ढका हुआ हो और दिखाई ना दे। इट्स फीट, यहाँ पर फीट सूर्य के पैरों को बोला गया है, यानी कि सूर्य के किरणों को कहा गया है। इन शेडो। नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो। कोई सूरज अपने किरणों को छाया में छुपा नहीं सकता है। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट। जो जंगल इतने रातों से खाली था। विल बी फुल ऑफ ट्री बाय मॉर्निंग। जो कि सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा। द ऑल नाइट द रूट वर्क टू disengage themselves from the cracks in the veranda floor। सारी रात जड़ें बरामदे के फर्श की दरारों से खुद को मुक्त कराने का काम करती है। द लिप्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास। जो पत्तियां है वो ग्लास की तरफ बढ़ने का प्रयास करती है। A small twigs stiff with extension। जो छोटी टहनियाँ है वो दबाव के साथ मुड़ती है। Long cramped branches spuffing under the roof। जो लंबी शाखाएं हैं वो छत के नीचे रगड़ खाती है। Like newly discharged patient। जैसे कि कोई नया मरीज छुट्टी हुआ हो। हाफ डेजर्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर। आधा घबराया हुआ जो क्लिनिक के दरवाज़ा की ओर बढ़ रहा हो। आई सीट इनसाइड डोर ओपन टू द वेरेंडा राइटिंग लॉन्ग लेटर। मैं दरवाजे खोलकर बरामदा में अंदर बैठी हूँ और लंबी लंबी चिट्ठियाँ लिख रही हूँ। इन विच आई स्केयरली मेंशन द डिपेचर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। जिनमें मैं मुश्किल से ही घर से जंगल की ओर प्रस्थान करने वाले पेड़ों की चर्चा कर रही हूँ। द नाइट इज़ फ्रेश द होल मून शाइन इन द स्काई स्टिल ओपन। रात अब साफ है, अभी भी पूरी चंद्रमा खुले आसमान में चमक रही है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन। जो सुगंध है शैवाल और पत्तियों के। स्टिल रिचेस लाइक ए वॉइस इनटू द रूम। जो अभी तक आवाज़ की तरह मेरे कमरे में आ रही है। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर। जो मेरा सिर है पूरी तरह से फुसफुसाहट से भर चुका है। विच टुमारो विल बी साइलेंट। जो कल शांत हो जाएगा। लिसन द ग्लास इज़ ब्रेकिंग। सुनो ग्लास टूट रहे हैं। द ट्री आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट। पेड़ लड़खड़ाते हुए रात में जा रहे हैं। विंड
रश टू मीट देम, द मून इज़ ब्रोकन। हवाएं उनसे मिलने के लिए तेज़ी से दौड़ रही है और चंद्रमा टूटा हुआ दिखाई देता है। Like a mirror, its piece falls now in the crown of the tallest oak। जैसे कि कोई चमकता हुआ शीशे का टुकड़ा हो और सबसे लंबे पेड़ का सबसे लंबे बलूत के पेड़ का ताज हो।